चलिए बैठिए। देखिए यहाँ पे आज हम लोग जैसे ईयर स्पीकर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग रिसीवर भी बोलते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन में रिसीवर का प्रॉब्लम होगा यानी ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम होगा तो हम उसको कैसे चेक करेंगे या उसके ट्रैक को कैसे चेक करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम कब आता है, कैसे जानते हैं कि ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे। जब कोई कस्टमर आएगा और बोलेगा कि मोबाइल फ़ोन में हमारा जैसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, यानी अगला आदमी जो बोल रहा है वो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे, और उसी को बोलते हैं ईयर स्पीकर प्रॉब्लम या ईयर प्रॉब्लम। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे और कैसे जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया है और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए हम लोग जैसे देखते हैं कैसे हम लोग उसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन में जो ईयर स्पीकर लगता है उसका ईयर स्पीकर का ये टिप्स हो गया और ये हमारा ईयर स्पीकर का टिप्स हो गया। यानी हमारा मोबाइल फ़ोन में ईयर स्पीकर होगा तो उसमें दो वायर होता है, अब ये दोनों में से टच करेगा, एक से और एक से ये टच करेगा। ये हमारा हो गया ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर हो गया। अब ईयर स्पीकर का टिप्स होता है ये, इस टिप्स के बगल में आप देखिएगा तो पार्ट्स यानी कंपोनेंट लगा हुआ क्या होगा, कॉइल लगा हुआ होगा या एम्पियर रजिस्टर। ज़्यादातर कॉइल लगा तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन लेफ्ट हो, राइट हो, डाउन हो या मदरबोर्ड के बैक साइड में हो, ठीक है, कहीं पे भी ये लगा हुआ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट्स को देखेंगे कि ये पार्ट्स है या नहीं है, क्या कॉइल देखेंगे या एम्पियर है या नहीं। तो इसके आसपास में लेफ्ट राइट अप डाउन या बैक साइड कहीं पे भी ऐसे डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा अगर इस तरह से, और ये हमारा एल और एल यानी कॉइल रहेगा। इसके बाद फिर इस तरह का कोई डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा, तो देखने से हम लोग को कैपेसिटर लगेगा यानी कैपेसिटर कोई इस तरह से फिर कंपोनेंट रहेगा हमारा। तो ये भी देखने रहेगा तो देखने से हम लोग को कैपेसिटर दिख रहा है यानी वो कैपेसिटर है। तो इस तरह का डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि यहाँ से किसका ट्रैक किस पे जा रहा है, किसका ट्रैक किस और कैसे आगे फिर जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉइल है और ये कॉइल है, तो कॉइल का दोनों में से कोई भी सिरा हमारा बोर्ड के ग्राउंड से ग्राउंड नहीं रहेगा। जब भी ये कॉइल लगेगा तो हमारा सीरीज के लाइन में लगा हुआ रहेगा, पैरेलल में नहीं लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर आपका सीरीज में भी लगा हो सकता है और पैरेलल में भी। तो सीरीज में है कि पैरेलल में उसको हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने का तरीका तो पता है ही हम लोगों को, तो फाइंड कर लेंगे। तो ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर सिंगल कोई कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, डिवाइडर का काम करेगा, यानी दोनों लाइनों को जो है डिवाइड करके ही रखेगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइडर का काम करेगा एक कैपेसिटर, इसका कोई भी सिरा हमारा बोर्ड के ग्राउंड से नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये डिवाइडर का काम करेगा, मीन्स इसका एक सिरा इस टिप से और इसका दूसरा सिरा इस टिप से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी दोनों सिग्नल को एक डिवाइडर की तरह जो है डिवाइड करके रखने का काम करेगा। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। अब इसके सिग्नल को हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन को देख करके, किसी का कंपोनेंट का डायरेक्शन को देख करके डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये कॉइल है तो इसका कोई भी सिरा में से क्या होगा, बोर्ड के ग्राउंड से ग्राउंड नहीं हुआ, तो इसके नज़दीक वाला जो टिप्स होगा वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा और ये आगे आउट करेगा यहाँ, तो इसके दोनों में से कोई एक सिरा पे जाएगा। तो इसका सिरा कौन सा ग्राउंड है वो फाइंड कर लेंगे, उसको छोड़ करके जो बच गया वो हमारा पॉजिटिव होगा, उसी पे ये जाएगा। तो ये हमारा ये ग्राउंड हो गया, तो इस पर जाएगा और ये डिवाइडर की तरह काम करता है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आगे जाएगा। तो आगे कहाँ जाएगा तो वो भी हम बताते हैं। यहाँ पे आपका ये IC रहेगा, PMIC इस IC में जाएगा, ठीक है ना। तो ये चला जाएगा आपका PMIC में। PMIC के जगह पे कुछ मोबाइलों फोन में ऑडियो IC भी दे देता है। ये PM के जगह पे कुछ मोबाइल फोन में ये ऑडियो IC के भी पास
जाता है, ऑडियो आईसी में भी जाता है तो ऑडियो आईसी में, लेकिन ज़्यादातर मोबाइलों फोन में कहाँ पे जाएगा, EMIC में जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये दूसरा टिप जो है यहाँ से मिलेगा इस फाइल पे जाएगा, इस फाइल के अंदर और डायरेक्ट जाएगा ये EMIC में। तो ये लाइन हमारा कंप्लीट रहेगा रिसीवर का, ठीक है ना, मोबाइल फोन के बोर्ड पे। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बीट मोड पर रखेंगे और मल्टीमीटर का एक वायर यहाँ पे रखेंगे और दूसरा वायर इस वायर पे रखेंगे तो बीट की आवाज़ आना चाहिए। बीट की आवाज़ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ का ट्रैक सही है, बीट की आवाज़ नहीं है तो यहाँ से यहाँ का ट्रैक टूटा हुआ, इसी को हम लोग जम्पर का यूज करेंगे। इसी तरफ से यहाँ पे मल्टीमीटर का वायर यहीं पे रखेंगे और यहाँ वाला को यहाँ रखेंगे। कॉइल का अगले सिरा पे, कॉइल का अगले सिरा पे अगर बीप आ रहा है तो कॉइल सही है, अगर बीप नहीं आ रहा है तो कॉइल खराब है। कॉइल को शॉर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ तक बीप आ रहा है तो पूरा ट्रैक हमारा सही है, अब यहाँ से इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे। अब यहाँ बीप आ रहा है तो यहाँ से यहाँ का ट्रैक सही है, अगर बीप नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ का ट्रैक खराब है, तो यहाँ से यहाँ जम्पर हम लोग लगाएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसके आगे भी और चेक करना है, फिर यहाँ पे मल्टीमीटर का वायर रखेंगे और यहाँ वाला मल्टीमीटर का वायर इस कैपेसिटर के इस सिरे पे रखेंगे। तो बीप साउंड की आवाज़ आ रहा है तो सही है, यहाँ से यहाँ का ट्रैक, अगर बीप साउंड की आवाज़ नहीं आ रहा है तो ट्रैक खराब है। फिर यहाँ से यहाँ जम्पर आप लगा सकते हैं, तब जा करके हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और इसके यहाँ से डायरेक्ट EMIC में चला जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने बताया इस ट्रैक को चेक करना और क्या हमको दिखाएगा तो सही है और क्या नहीं दिखाएगा तो खराब है, और उसको कैसे रिपेयर करेंगे ये भी हम लोग बता दिए। तो इसी तरह से जैसे हम आगे किसी भी प्रॉब्लम को जैसे ईयर स्पीकर का आएगा तो इसी तरह ट्रैक चेक करेंगे और इसी तरह प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और उसको रिपेयर भी करेंगे इसी तरह से। और जिस तरह से इस लाइनों को चेक किया है सेम उसी तरह इस लाइन को भी हम लोग चेक कर लेंगे। जिस तरह से इसमें प्रॉब्लम आया उसी तरह से इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसका सोल्यूशन भी इसी तरह से करेंगे जिस तरह से इस लाइनों को हमने सोल्यूशन किया। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक अब सही है तो, और इसका भी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक सही है, फिर भी ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो अब क्या करें, ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो क्या करें। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईयर स्पीकर को चेक कर लेते हैं ना। ये ट्रैक चेक करने से पहले ईयर स्पीकर को चेक करते हैं कि ईयर स्पीकर हमारा सही है खराब है। सही रहेगा तो हमारा मल्टीमीटर के बीप मोड में बीप देगा, इसका मतलब ईयर स्पीकर सही है, तो वहाँ पे ईयर स्पीकर को चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बीप नहीं देगा तो ये ईयर स्पीकर खराब है, ईयर स्पीकर को चेंज करेंगे। लेकिन इधर का ईयर स्पीकर भी सही है और यहाँ से यहाँ ट्रैक भी सही है, सही है क्या, ये दोनों में से कोई एक ट्रैक सही है खराब है। डायरेक्ट अगर चेक करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, GR वैल्यू चेक कर लेंगे। GR वैल्यू अगर बन रहा है तो ये ट्रैक सही है, नहीं बना तो ट्रैक खराब है, इसी को चेक करेंगे। या इस पर हम लोग यहाँ से GR वैल्यू चेक कर रहे हैं और इसमें अगर GR वैल्यू नहीं बना तो इसका ट्रैक सही खराब है, इसको हम चेक करेंगे। अगर GR वैल्यू सही है तो ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक हम लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और GR वैल्यू भी नहीं बना, नहीं यहाँ बना, और लास्ट पॉइंट यहाँ भी GR वैल्यू हम लोग जैसे चेक करेंगे, यहाँ भी चेक करेंगे GR वैल्यू। अगर यहाँ नहीं बना या यहाँ नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना तो प्रॉब्लम क्या है, EMIC की प्रॉब्लम होती है। EMIC को क्या करेंगे, HRC करेंगे। इसी को जैसे क्या करेंगे, पहले रीटूट करके देख लेंगे, उसके बाद हल्का रिसोल्व करेंगे, यानी हिला करके देख लेंगे IC को। उससे नहीं हुआ तो लास्ट में IC को क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकालने के बाद IC को साफ करके उसको रिवॉल्व करके फिर लगाएंगे, नया IC चेंज करेंगे। तो इस तरह से कम्प्लीटली प्रॉब्लम का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे जो इस तरह से बताया गया सेम वैसा ही मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे है या नहीं है, तो उसको भी हम लोग जैसे वहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए।